जागो प्यारे जागो, चैन से सुनाए तो अभी जाग जाओ। एक बात बोलूं, ईमान है तो सब अमल कबूल हो सकते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह चाहे तो। ईमान नहीं है तो कोई अमल अल्लाह के वहां काबिले कबूल नहीं है। मेरे दिल में ईमान है कि नहीं, आपके दिल में ईमान है कि नहीं, वो कैसे जानेंगे? एक तो है इस्लाम और एक तो है ईमान। इस्लाम तो एक रास्ता है और ईमान उसकी मंजिल है। ईमान उसकी मंजिल है, इस्लाम रास्ता है ना जी। तो ईमान की मंजिल हमें मिली है कि नहीं, हम ईमान पर है कि नहीं, क्योंकि अल्लाह के जो वादे हैं वो सब ईमान के साथ है। ईमानी कैफियत के साथ किए जाने वाले अमल के साथ अल्लाह के सब वादे हैं। तमाम अमालों पे जो वादे हैं ना, जो फजीलतें बताई है, फजाइल बताए हैं, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये नमाज पढ़ेंगे तो ये फायदा, वो दुआ पढ़ेंगे तो ये फायदा, है ना। तो वो सब किसके साथ है? वो ईमानी कैफियत के साथ किए जाने वाले अमल के ऊपर है। जी 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 बहुत फिक्र करने की बात है, बहुत फिक्र करने की बात है हमें, है ना। और अल्लाह की जो मदद और नुसरत के वादे हैं वो किसको है? ईमान वालों को है। ईमान वालों को अल्लाह की मदद और नुसरत के वादे हैं, मुसलमानों को वादे नहीं है। बात समझे? ईमान वाले को अल्लाह की नुसरत और मदद के वादे हैं, है ना। तो अब मैं ईमान पर हूं कि नहीं, मैं इस्लाम पर हूं, ये तो है, ये तो बिल्कुल लाजिम बात है, मैं इस्लाम पर हूं, है ना। हाँ, मेरी टोपी है, मेरा जुब्बा है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं रोजे भी रखता हूँ। आज कौन सा 8वां रोजा है, मैं रोजे भी रखता हूँ, मैं कुरान शरीफ की तिलावत भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, है ना। तो ये सब ईमानी अमल के साथ हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? इसके लिए ईमान की अलामतों को ढूंढना पड़ेगा। क्या ईमान की अलामत मेरे अंदर है कि नहीं? ईमान का दावा कोई नहीं ठोक सकता, ईमान का दावा कोई नहीं ठोक सकता जी। और ईमान की सनद और ईमान की सर्टिफिकेट भी कोई नहीं दे सकता। बात समझे? हाँ, मोमिन की सनद और मोमिना की सनद और ये और वो, अरे ये तो अल्लाह का मामला है यार। ये किसका मामला है? ये अल्लाह का मामला है। ये अल्लाह ने अपने सिवा किसी को इजाजत नहीं दी, इसकी अपने सिवा किसी को इजाजत नहीं दी, है ना। हाँ, कि किसके दिल में ईमान है, किसके दिल में नहीं, ये शुमार करना ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। ईमान किसको देना है, किसको नहीं देना, ये भी अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, किसी के हाथ में नहीं है। बात समझे? इसलिए न मेरे हाथ में है, न आपके हाथ में है। इसलिए ईमान की अलामतों को तलाशा जाएगा। क्या किया जाएगा? ईमान की अलामतों को अपने अंदर तलाशा जाएगा कि मेरे अंदर ये ईमान की अलामत है कि नहीं, और नहीं है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और है तो उसके बाकी रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से छुटकारा तो है ही नहीं। ईमान के लिए ईमान की मेहनत, इससे छुटकारा कभी नहीं है, कभी नहीं है और कभी नहीं है। आप सल्लल्लाहु की हदीस पढ़ लेते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की हलावत यानी ईमान की मिठास उसी को नसीब होगी जिसमें 3 बातें पाई जाएगी। एक तो ये कि अल्लाह ताला और उनके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में सबसे ज्यादा हो। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में सबसे ज्यादा हो, अम्मी से भी ज्यादा और अब्बू से भी ज्यादा जी, और भाई बहन से भी ज्यादा और बीवी बच्चों से भी ज्यादा और कारोबार और तिजारत और दोस्त अहबाब के से भी ज्यादा और मालो मता से भी ज्यादा और जमीन जायदाद से भी ज्यादा। किसकी मोहब्बत? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में सबसे ज्यादा हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पर रहे। दूसरा ये, जिस शख्स से भी मोहब्बत हो सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए हो। जिससे भी मोहब्बत करे अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करना। किसके लिए? अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करना। बहुत सब बातें आ गई इसमें, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है ना जी। तीसरा ये कि ईमान के बाद कुफ्र की तरफ पलटने से उसको इतनी नफरत और ऐसी अजियत हो जैसी कि आग में डाले जाने से होती है। ये 3 चीजें बताई, जिसके अंदर ये 3 चीजें होगी उसको ईमान की हलावत और उसको ईमान की मिठास नसीब होगी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो, माँ सिवा से ज्यादा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अब हम हर एक अपने दिल में देख ले, मैं मेरे दिल में देखूंगा, आप अपने दिल में देखें कि किसकी मोहब्बत ज्यादा है। अब मोहब्बत किसकी ज्यादा है वो पता कैसे चलेगा कि किसकी मोहब्बत ज्यादा है? सिंपल बात बताऊं, सिंपल थियरी बताऊं, जिसकी मोहब्बत ज्यादा होगी उसके लिए ज्यादा जान लगेगा, जिसकी मोहब्बत ज्यादा होगी उसके लिए ज्यादा माल लगेगा, जिसकी मोहब्बत ज्यादा होगी उसको ज्यादा वक्त देंगे हम। बात समझे? जान, माल और वक्त जिसकी मोहब्बत ज्यादा है उसको हम देंगे। बिल्कुल सिंपल थियरी है, बिल्कुल सिंपल थियरी। अब हर एक अपने दिल में देख ले हम किसको ज्यादा जान, माल और वक्त दे रहे हैं, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, है ना जी। पॉइंट नंबर 1 ना। पॉइंट नंबर 2 के क्या? जिससे भी मोहब्बत करें अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। किसके लिए मोहब्बत करना? अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। और एक हदीस में आता है ना कि अल्लाह से, अल्लाह के लिए मिलना
اور اللہ کے لیے جدا ہونا. اور تیسرا کیا, اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. سننا سنانا نہیں ہے, سننا سنانا نہیں ہے, سیکھنا سکھانا ہے. کیا ہے؟ سیکھنا سکھانا ہے. ہمارا عمل کیا؟ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے. اور تیسرا کیا؟ کفر کی طرف لوٹنا اس کو اتنا ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالے جانا. آگ میں ڈالے جانا آدمی کو پسند ہوتا ہے؟ نہیں پسند ہوتا ہے. بس کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسا ہی ناپسند ہے. تو سمجھو کہ دل اس کو ایمان کی حلاوت مل گئی, اس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی. اور یہ ایمان کی علامتوں میں سے 3 علامتیں ہم نے پڑھی, باقی علامتیں انشاءاللہ آگے آئے گی. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.